नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 4 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू सीरीज़ के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके असिस्टेंट मैनेजर इंटरव्यू के लिए जो चल भी रहे हैं। दोस्तों इन वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो वर्किंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अगर आप एज ए ऑफिस असिस्टेंट बैंक में काम करते हैं या किसी ऑफिसर की पोस्ट पर काम करते हैं और आप आईडीबीआई बैंक में स्विच कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, यानी ये क्वेश्चन आपसे आईडीबीआई के पिछले कई इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, स्पेशली वो इंटरव्यू जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके इंटरव्यू काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दी हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और भी कई वीडियोज़ मैं रिकमेंड करूँगा जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सिचुएशन बेस्ड हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी न किसी सिचुएशन में आए हों। आप इन आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस हो। इन क्वेश्चन में मैंने एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर को डिज़ाइन किया है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यू हैव वर्क एज एन ऑफिस असिस्टेंट इन अ बैंक, व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैंने ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पस रोल में काम किया था। मेरे काम में ब्रांच के ऑलमोस्ट कंप्लीट डे टू डे ऑपरेशन कवर होते थे। मैं काउंटर पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र को प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हैंडल करता था। बैंकिंग में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इंश्योर करता था कि ट्रांजैक्शन स्मूथली और विदाउट एरर प्रोसेस हो। इसके अलावा मैं नए अकाउंट ओपन करने का भी काम करता था। मैं कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट को आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वेरीफाई करता था और पासबुक अपडेशन का काम भी रेगुलरली हैंडल करता था। डेली बेसिस पर मैं चेक, डिमांड्स, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स प्रोसेस करता था ताकि कस्टमर को टाइमली सर्विस मिल सके। क्योंकि मैं ब्रांच में कस्टमर का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी था, इसलिए मैं कस्टमर को गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम जनधन योजना और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में गाइड भी करता था। साथ ही मैं सीनियर ऑफिसर को डेली कैश बैलेंसिंग और ब्रांच रिपोर्ट के काम में असिस्ट करता था। इस एक्सपीरियंस से मुझे बैंकिंग ऑपरेशन, कंप्लायंस, रिक्वायरमेंट और कस्टमर सर्विस की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली है और ये स्किल मैं आईडीबीआई बैंक में भी इफेक्टिवली यूज़ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी यू हैव वर्कड एज एन ऑफिसर इन अ बैंक, टेल अस अबाउट योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैं पिछले कई सालों से बैंक में प्रोविजनर ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता था। मतलब कस्टमर की क्वेरीज हैंडल करना, उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट समझना और उनको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा मैं लोन प्रोसेसिंग और क्रेडिट अप्रेजल का काम भी हैंडल करता था, यानी कस्टमर की फाइनेंशियल प्रोफाइल एवेलुएट करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना और लोन प्रपोजल एसेस करना। मैं आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवाईसी कंप्लाइंस एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली इन्वॉल्व था, जिससे ब्रांच में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन हो सके। साथ ही अकाउंट ओपनिंग, कैश मैनेजमेंट और डेली ब्रांच ऑपरेशन को स्मूथली हैंडल करने में भी मेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता था। मैं ब्रांच मैनेजर को ब्रांच की ओवरऑल फंक्शनिंग में सपोर्ट भी करता था। मैं बैंकिंग प्रोडक्ट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की क्रॉस सेलिंग पर भी काम किया है। इसके अलावा मैंने एमएसएमई और रिटेल क्रेडिट सेगमेंट में भी एक्सटेंसिवली काम किया है, जिससे मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली। सर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने मुझे एक कॉन्फिडेंट और वेल राउंडेड बैंकिंग प्रोफेशनल बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी स्किल और बैंकिंग एक्सपीरियंस आईडीबीआई बैंक की कस्टमर सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ इफेक्टिवली अलाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस यू हैव प्रायर बैंक एक्सपीरियंस, टेल मी हैव यू एवर प्रोसेस्ड अ होम लोन एंड टू एंड, व्हाट वाज योर रोल एंड डिड यू फेस एनी चैलेंजेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, एब्सोल्युटली मेरे बैंकिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने पर्सनली होम लोन केस को एप्लीकेशन स्टेज से लेकर डिस्बर्समेंट तक हैंडल किया है। सर ये प्रोसेस की शुरुआत कस्टमर से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने से होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद कस्टमर का सिविल स्कोर चेक किया जाता है। जनरली 750 प्लस स्कोर को हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इससे कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट बिहेवियर का आइडिया मिलता है। फिर प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन, बैंक अप्रूव्ड
एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाया जाता है ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लीगल इशू या वैल्यूएशन इशू ना हो। उसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोन टू वैल्यू रेशियो भी चेक किया जाता था। फॉर एग्जांपल 30 लाख से कम के लोन केस में बैंक अराउंड 90% का फंडिंग कर सकता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद क्रेडिट अप्रेजल नोट प्रिपेयर किया जाता था, फिर सैंक्शन लेटर इशू होता था, लोन एग्रीमेंट साइन होता था और फिर फाइनल डिसबर्समेंट नेफ्ट या आरडीजीएस के थ्रू किया जाता था। सर एक चैलेंज भी फेस किया था एक प्रॉपर्टी केस में। टाइटल कंप्लीट नहीं था क्योंकि एक लीगल हायर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिसिंग था। ऐसी सिचुएशन में कस्टमर और कंसर्न पार्टीज के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया, इशू को रिजॉल्व करवाया और उसके बाद लोन सक्सेसफुली डिसबर्स हुआ। इस एक्सपीरियंस मुझे ये समझ आया कि स्मूथ लोन प्रोसेसिंग के लिए लीगल ड्यू डिलिजेंस और कस्टमर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट स्ट्रेटजीज डिड यू पर्सनली यूज एट योर ब्रांच टू रिड्यूस द एनपीए परसेंटेज? व्हाट स्पेसिफिक एक्शन डिड यू टेक टू रिकवर ओवरड्यू लोन्स? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे बैंकिंग टेन्योर के दौरान मैंने एनपीए मैनेजमेंट के लिए एक डिसिप्लिन्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो किया था। सबसे पहला फोकस मेरा अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर रहता था। मैं आरबीआई के स्पेशल मेंशन अकाउंट फ्रेमवर्क यानी SMA 0, SMA 1 और SMA 2 कैटेगरी के अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर करता था ताकि अकाउंट एनपीए कैटेगरी में जाने से पहले ही टाइमली एक्शन लिया जा सके। सर मेरा मानना है कि प्रिवेंशन हमेशा रिकवरी से बेटर होता है, इसलिए मैं पर्सनली कस्टमर से कनेक्ट करता था और उनसे डायरेक्टली बात करता था। मैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन समझने की कोशिश करता था, प्रॉब्लम टेम्परेरी है या सीरियस है ये आइडेंटिफाई करता था। अगर कस्टमर जेन्युइन डिफिकल्टी फेस कर रहा होता था तो रीपेमेंट रीस्ट्रक्चरिंग जैसे ऑप्शन में भी सपोर्ट करता था। सर जो अकाउंट ऑलरेडी एनपीए कैटेगरी में आ चुके होते थे उनके लिए मैं रिकवरी एक्शन इनिशिएट करता था। ज़रूरत पड़ने पर सारफासी एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करता था। छोटे अकाउंट्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस ऑप्शन भी फैसिलिटेट करता था। साथ ही फास्टर रेजोल्यूशन के लिए लोक अदालत प्रोसीडिंग में भी कोऑर्डिनेशन करता था। सर मुझे खुशी है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी एनपीए पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हुई है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए सितंबर 2025 तक अराउंड 2.15% के हिस्टोरिक लो पर पहुंच गया था और आईडीबीआई बैंक ने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, जहां ग्रॉस एनपीए 4.53 से रिड्यूस होकर 2.98 तक आ गया। सर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसी प्रोएक्टिव अप्रोच और कस्टमर फोकस्ड रिकवरी स्ट्रेटजी के साथ आईडीबीआई बैंक में भी कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिड यू सेल सच एज इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनपीएस एंड व्हाट वाज योर मंथली टारगेट वर्सेस योर एक्चुअल अचीवमेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैंने एक्टिवली थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल किए हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनपीएस इंक्लूड था। सर अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो मेरा मंथली टारगेट 3 से 4 पॉलिसी का होता था और मैं कंसिस्टेंटली 5 से 6 पॉलिसी अचीव करता था जो लगभग 150% अचीवमेंट के अराउंड था। म्यूचुअल फंड में मेरा टारगेट 8 से 10 एसआईपी कस्टमर का था, लेकिन मैं जनरली 12 से 15 एसआईपी कस्टमर ऑनबोर्ड करता था। एंड सर जनरल इंश्योरेंस में भी मेरा मंथली टारगेट 5 पॉलिसी का था और मैं रेगुलरली 7 से 8 पॉलिसी क्रॉस सेल करता था। एनपीएस के केस में भी हर मंथ लगभग 3 से 4 सब्सक्राइबर एनरोल करता था। साथ ही कस्टमर को सेक्शन 80 CCD के अंडर एडिशनल 50,000 टैक्स बेनिफिट के बारे में भी एक्सप्लेन करता था ताकि उनको प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियर समझ आए। सर मेरी अप्रोच सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं, मैं हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने और ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करता था, क्योंकि जब कस्टमर को लगता था कि हम उनके बेनिफिट के लिए जेन्युइनली सजेस्ट कर रहे हैं तब कन्वर्जन नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। और मुझे लगता है ये अप्रोच आईडीबीआई बैंक के कस्टमर सेंट्रिक विजन आओ सोचा बड़ा के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव प्रायर बैंकिंग एक्सपीरियंस, कैन यू डिस्क्राइब द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड एंड हाउ यू रिजॉल्व इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे था। सर मेरी बैंकिंग जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज मार्च 31 को आया था, जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। उस दिन ब्रांच में कस्टमर का बहुत ज़्यादा रश था। कैश डिपॉजिट, लोन रीपेमेंट और केवाईसी अपडेट के लिए काफ़ी लोग ब्रांच आए हुए थे। साथ ही उस दिन हमारे ब्रांच में स्टाफ भी कम था। उस सिचुएशन में मैं सबसे पहले अपने ब्रांच मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट किया और अवेलेबल स्टाफ के बीच रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिवाइड कर दी। मैंने पर्सनली एंट्री पॉइंट पर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर गाइडेंस हैंडल किया ताकि क्राउड को प्रॉपर वे में मैनेज किया जा सके। जो सिंपल क्वेरीज थी और कस्टमर को मैंने सेल्फ सर्विस कियोस्क की तरह गाइड किया। इससे काउंटर पर प्रेशर काफ़ी कम हो गया और स्टाफ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा फोकस कर पाए।
साथ ही आरबीआई कस्टमर सर्विस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर को प्रायोरिटी दी। डे के एंड तक हमने सारे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किए, बिना किसी एरर और बिना किसी कस्टमर एसोसिएशन के। सर, इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि बैंकिंग में डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काम थिंकिंग, स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ आईडीबीआई बैंक के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के साथ बहुत अच्छी तरह अलाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग इन अ बैंक, योर ब्रांच मैनेजर प्रेशर यू टू अप्रूव अ लोन दैट क्लियरली फेल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट विल यू डू? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं पोलाइटली लेकिन फॉर्मली उस लोन को अप्रूव करने से मना करूंगा। मेरे बैंकिंग एक्सपीरियंस पर मैंने हमेशा यही माना है कि हर लोन सैंक्शन बैंक की क्रेडिट पॉलिसी और आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। किसी भी लोन को पर्सनल प्रेशर या इन्फ्लुएंस के बेसिस पर अप्रूव नहीं करना चाहिए। लोन अप्रूव करने से पहले प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने ब्रांच मैनेजर को रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करूंगा कि इशू एग्जैक्टली क्या है। जैसे अगर कस्टमर का सिविल स्कोर लो है, इनकम सफिशिएंट नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, तो मैं इन सब शॉर्टकमिंग को प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में मेंशन करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझ पर प्रेशर कंटिन्यू होता है, तो मैं बिना हेजिटेट किए मैटर को रीजनल मैनेजर या कंप्लायंस ऑफिसर तक एक्सेलकेट करूंगा, बैंक की विसिल ब्लोअर पॉलिसी के थ्रू। सर, एक बैंकर को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आज का गलत लोन कल का एनपीए बन सकता है, और बैंक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना। इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रूल फॉलो करना और बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन फ्रॉम योर बैंकिंग एक्सपीरियंस वेयर यू सक्सेसफुली टर्न्ड अ वेरी अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड कस्टमर इनटू अ लॉयल वन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे प्रीवियस बैंकिंग जॉब के दौरान एक कस्टमर ब्रांच में काफ़ी गुस्से में आए थे, क्योंकि उनके अकाउंट में सेम ट्रांजैक्शन के लिए 2 बार अमाउंट डिडक्ट हो गया था। उन्होंने पहले भी ब्रांच विजिट किया था, लेकिन उनका इशू अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ था। उस सिचुएशन में मैंने सबसे पहले उनकी बात को कामली और पेशेंटली सुना। मैंने उन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि जब कस्टमर पहले से फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो सबसे पहले उसको फ़ील होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जा रहा है। उसके बाद मैंने इमीडिएटली उनका अकाउंट चेक किया और कन्फर्म किया कि डुप्लिकेट डेबिट हुआ है। फिर मैंने उस इशू को प्रायोरिटी बेसिस पर रिवर्सल रिक्वेस्ट के थ्रू रेज़ किया। मैंने पर्सनली ऑपरेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया और सेम डे अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। उसके बाद मैंने खुद कस्टमर को कॉल करके उन्हें रिज़ॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्म किया और बैंक की तरफ से सिंसियरली अपोलॉजी भी किया। सर सर, इसके बाद कस्टमर ने सिर्फ अपना अकाउंट कंटिन्यू ही नहीं रखा, बल्कि एक फिक्स्ड डिपॉज़िट भी ओपन किया और अपने 2 फैमिली मेंबर्स को भी हमारी ब्रांच के साथ कनेक्ट किया। सर, इस एक्सपीरियंस ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया कि डिससैटिस्फाइड कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पेशेंटली सुनना, क्विकली एक्शन लेना और पर्सनली फ़ॉलो अप करना। मैं आईडीबीआई बैंक में भी इसी अप्रोच को फ़ॉलो करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी इंटरनल ऑडिट एट योर ब्रांच? व्हाट वर द कीज़ कंप्लायंस एरियाज़ दैट वर चेक्ड एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, मैं अपनी ब्रांच के इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर ब्रांच में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट मिनिमम 12 मंथ में एक बार कंडक्ट किया जाता है। सर, ऑडिट के टाइम मेनली कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस एरियाज चेक करते हैं, जैसे केवाईसी और एएमएल कंप्लाइंस, जो आरबीआई के रिवाइज्ड केवाईसी डायरेक्शन नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा एनपीए क्लासिफिकेशन भी वेरीफाई की जाती है, जहां 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू लोन अकाउंट को प्रॉपर्ली एनपीए मार्क किया गया है या नहीं, ये चेक किया जाता है। साथ ही लोन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जाती है, कैश और फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और सस्पेंस अकाउंट रिकंसिलिएशन भी रिव्यू किया जाता है। प्रिपरेशन के लिए सर, मैंने इंश्योर किया कि लोन फाइल प्रॉपर्ली अपडेटेड रहे, पेंडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट को एडवांस पर कलेक्ट कर लिया जाए और लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर का एक चेकलिस्ट मेंटेन किया जाए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस पॉइंट मिस ना हो जाए। हमारी टीम एक अच्छी प्रिपरेशन की वजह से ब्रांच को सेटिस्फैक्ट्री ऑडिट रेटिंग भी मिल रही थी। इस एक्सपीरियंस से मुझे कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी डिसिप्लिन को प्रैक्टिकल लेवल पर समझने का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, और मैं ये लर्निंग आईडीबीआई बैंक में भी इफेक्टिवली यूज़ करना चाहूँगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हैंडल डिजिटल बैंकिंग चैनल लाइक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई ऑनबोर्डिंग एट योर प्रीवियस बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी प्रीवियस बैंक में रेगुलरली कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करता था। मैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता था,
एमपिन सेट करवाता था और अगर लॉगिन रिलेटेड कोई इशू होता था तो उसको इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करता था। यूपीआई ऑनबोर्डिंग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं कस्टमर्स के अकाउंट लिंक करवाता था, यूपीआई आईडी क्रिएट करवाता था और उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के सेफ यूजेस के बारे में एजुकेट भी करता था। साथ ही मैं कस्टमर को पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट के बीच का डिफरेंस भी एक्सप्लेन करता था। ब्रांच लेवल पर मैं हमेशा डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन को एनकरेज करता था, क्योंकि आज बैंकिंग इंडस्ट्री रैपिडली डिजिटल डायरेक्शन में मूव कर रही है। और सर, मुझे खुशी है कि मेरे एफर्ट्स इंडिया की डिजिटल ग्रोथ के साथ अलाइन करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 16-17 में लगभग 2 करोड़ थे, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 314 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। इस प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आईडीबीआई बैंक के डिजिटल बैंकिंग विजन को फर्स्ट डे से इफेक्टिवली सपोर्ट करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।